नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के ओबीसी सेल ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसी को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। बता दें कि जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ तब से ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है, क्योंकि इस बिल में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और महिला अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस 2011 की जातीय जनगणना के आधार पर इन वर्गों के महिलाओं को आरक्षण की मांग करते हैं। संसद में जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था तब एनडीए के घटक दलों ने भी संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का महिला आरक्षण बिल एक जुमला साबित होगा, क्योंकि एनडीए की नीयत में खोट है। कांग्रेस चाहती है कि अगले साल के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि 2025 में जातीय जनगणना करवाई जाएगी और 2026 में परिसीमन होगा, तभी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होंगी। अब जब 2023 में बिल लेके आए हैं, उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम इस बिल के अंदर अड़चन नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कोई इस पर राइडर हमने ये रखा था कि आप एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी कि जो महिलाएं हैं, जो 33% आरक्षण है, उस कोटे के अंदर जो है उनका कोटा भी रखा जाना चाहिए। ये जुमला साबित होगा, क्योंकि 2024 में इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा। एनडीए वाले जो हैं, इनकी नीयत में खोट है। ये हमारी महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2025 के अंदर जातीय जनगणना होगी और 2026 में डीलिमिटेशन होगा। महिला आरक्षण पर लगातार सियासत गरमाई हुई है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समर्थन तो दे ही रहे, लेकिन पार्टियों का कहना है कि इस बिल में कई खामियां हैं और उन खामियों को लेकर तमाम विपक्षी दल जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस के ओबीसी सेल ने मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि ओबीसी महिलाओं को भी इस आरक्षण में शामिल किया जाए, वरना ये इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जहां पर बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और इसी बीच एक बड़ा मुद्दा और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सरकार का महिला आरक्षण पर सामने आया था, जहां पर इस आरक्षण को किसी भी व्यक्ति का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। सभी इस बिल के समर्थन में थे और ऐसे में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। लोकसभा के बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी थी इस बिल को और एक कानून बन गया। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि इस कानून में कई खामियां हैं और इन खामियों को सरकार दूर करे, और विपक्षियों का कहना है कि ये केवल चुनावी जुमला है और आने वाले समय में ये धरातल पर नहीं उतरेगा, कागजातों पर ही रह जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये जो विरोध फिलहाल विपक्षियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि करीब 2 मुद्दे जिसके लिए विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले बिल को लागू करने को लेकर, जहां सरकार ने साफ कर दिया है कि सबसे पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। और हालांकि इसका विरोध कर रहे हैं जो विपक्ष है, उनका कहना है कि अगले चुनाव में ही इसको लागू कर दिया जाए, और कहीं ना कहीं ये कारण है जिसकी वजह से विपक्ष इसको चुनावी स्टंट बता रहा है। वहीं दूसरी ओर ओबीसी और एससी, एसटी महिलाओं को इस बिल से दूर रखा गया है, जिसके वजह से इसको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शैलजा भाटिया जेजेबी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कृष्ण गुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, एक ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से सामने आया था, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लाया गया था।
किसी का भी विरोध नहीं देखा गया इस बिल के लिए और कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई और एक कानून बन गया। लेकिन दो मुद्दे लगातार इसी मुद्दों को लेकर विरोध किया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि अगले साल चुनाव तक इसे लागू कर दिया जाए, और इसके साथ ही दूसरा मुद्दा SC/ST वर्ग और OBC वर्ग को इससे अछूता रखा गया है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। इस विरोध को आप कैसे देख रहे हैं? मातृशक्ति की ओर से है, इनको बधाई देता हूँ कि आप लोग भी जल्दी टीवी से बाहर निकल कर संसद तक पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं। उसके बाद देखिए बात कांग्रेस का जो विरोधाभास है उसके कारण से तो ये बिल इतने सालों से रुका रहा। कांग्रेस कहती है हमारा बिल है, पास तो नहीं हुआ तो तुम्हारा बिल है। ये कैसा बिल है जो काम करने को मन नहीं करता, जो करते हैं तो उसके तो टांग अड़ाई करते हैं। ये कांग्रेस की बहुत लंबे समय से, और विशेषकर जनता एक बात मानती है कि कांग्रेस जिसका विरोध कर रही है इसका मतलब देश में कुछ ठीक होने वाला है। ये एक पहचान कांग्रेस की होगी। वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। अपने समय 70 साल के शासनकाल में वो जो नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद किया, और चुनाव के लिए नहीं किया। सबसे बड़ी बात, कठोर फैसले जो देश के हित में थे वो फैसले लिए गए और देश उनसे आगे बढ़ा। तो उसी क्रम में महिला मातृशक्ति के लिए जो अभिनंदन, उसका वंदन और उसका उचित स्थान मिलना चाहिए, ऐसे उस दिन भी कहा था कि 50% का हिस्सेदारी है महिला की, लेकिन चलो 33% से शुरुआत होगी तो 50% तक भी पहुंचेगा ये। और आज हमारा देश और समाज जिस हिस्से पर है, अब सोचिए महिला आरक्षण बिल अचानक नहीं आ गया। महिलाओं के लिए बिल भाजपा का पहली बार नहीं खुला। रमणी जी, मोदी जी जिस दिन से आए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए, वो चरणबद्ध ढंग से आज 9 साल के कार्यकाल के अंदर जिस प्रकार से महिला शक्ति का अभिनंदन, वंदन, उसकी उपस्थिति दर्ज कराना, उसके निर्णयों को महत्वपूर्ण निर्णय मानना, ये मोदी जी के प्राथमिक लक्ष्यों में रहा। चाहे उनको स्वच्छता के कारण से घर के बाहर आप सब लोग इस बात को महसूस कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले देश की मातृशक्ति को किस प्रकार से बेशर्मी, बेदर्दी और कितनी प्रकार की यातनाएं केवल एक शौचालय न होने के कारण से मिलती थी शुरुआत, जबकि तो इसका मजाक क्या कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन आप विचार कीजिए, आज देश की मातृशक्ति का जो सम्मान घर जिसको कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की बात। जब मातृशक्ति को विषय आया कि उसको सम्मान कैसे मिले और घर में, तो घर दिए उनके घर की मालिक मातृशक्ति को, महिला के नाम से विद्यालय उसको घर को दिया। महिला शक्ति सशक्तिकरण के लिए उसको गैस चूल्हे से उसको जोड़ा, उसी गैस चूल्हे की गैस तो बढ़ती रकम के लिए उसको फिर उसमें से छूट दी। और कितनी मातृशक्ति को लॉकडाउन के दौरान उनके खाते में पैसा इसलिए आया कि घर की जिम्मेवार है तो उसको लगेगा कि मैं घर को चला पा रही। इतने सारे निर्णय के बाद अब कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला के वोट के लिए कर रही है। वो 5 कदम जो मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक उठाए, वो तो कांग्रेस को दिखाई नहीं दिए। इसलिए कांग्रेस के लिए जो हरियाली आंसू है OBC वर्ग के लिए सबसे पहले यदि संवैधानिक दर्जा मिलने की जब बात थी तो विरोध किया तो इसी कांग्रेस की। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, लौटूंगी आपके पास। जरा बाकी मेहमानों से भी रिएक्शन जान लेती हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर टीना कर्मवीर, जब सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे थे कि आप सभी महिलाएं भी टीवी से निकलकर जल्द संसद पहुंचे, तब आप मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट की वजह इसके साथ ही क्यों विरोध किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये बिल जो है कांग्रेस का भी सपना था। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर सत नमन करते हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं देखिए एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आदि आबादी का समर्थन किया, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, तमाम इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है सभी ने
तभी ये बिल पारित हो पाया, ये पास हो पाया। इसके पीछे सारी जितनी भी पार्टियां थी उन सबका एक समर्थन था। तो इससे ये बात तो जाहिर है कि हम लोग जो है महिलाओं के सम्मान के साथ है, महिलाओं के आरक्षण के साथ है। क्योंकि और दूसरी बात ये भी बताना चाहती हूँ, देखिए सपना जो है ये सपना ही नहीं, हम तो इसे कभी महिला आरक्षण को चुनावी मुद्दा कहते ही नहीं है। हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी का संकल्प रहा है ये हमेशा। और इसी वजह से हम देखेंगे 1989 में राजीव गांधी जी के एक विजन था, जिसकी वजह से 15 लाख पंच सरपंच जो जनप्रतिनिधित्व मिल पाए वो कांग्रेस ने दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो परिकल्पना है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये परिकल्पना कांग्रेस पार्टी की है, ये सपना कांग्रेस पार्टी का है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभी शास्त्री साहब कह रहे थे कि हम संसद में जाएं, बिल्कुल हम जाएंगे, इसमें आपकी हमें राय शुमारी के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तो 2024 में जाना चाहते थे, हम क्यों जाए 2039 में, हम क्यों इतना वेट करें, हमें तो अभी जाना है। क्योंकि हमें राजनीतिक सशक्तिकरण, हम जब राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं की भागीदारी किससे बढ़ेगी, जब आप महिलाओं को आरक्षण देंगे, जाहिर सी बात है, आधी आबादी का सवाल था ये। और हमने अगर समर्थन किया तो इसका मतलब ये था कि मोदी जी को इतना छोटा दिल नहीं रखना चाहिए था। और छोटा दिल हम नहीं कह रहे, छोटे दिल से, छोटे मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे। अब मोदी जी ने क्या किया, ओबीसी को आरक्षण देना ही उचित नहीं समझा। जिस ओबीसी आरक्षण की हम बात करें, आज देखिए इनके मुंह पर इस तरीके से करारा तमाचा बिहार सरकार ने दिया है। मैं तेजस्वी जी का भी धन्यवाद और नीतीश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जातीय जनगणना की, क्योंकि जातीय जनगणना से पता चल रहा है कि जहां पर स्वघोषित देश के प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं देते। कितनी शर्म की बात है कि जिस संसद की तरफ लगातार महिलाएं टकटकी लगाए देख रही थी, करोड़ों महिलाओं के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसका हम खेद प्रकट करते हैं। और हम लगातार जो है इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी मांग क्या थी कि 2 पेज जो फंसाए गए वो पेज नहीं फंसाने चाहिए। आपने उसके अंदर ये क्यों क्लॉज डाला कि सेंसस होगा फिर परिसीमन होगा, तो हम 2039 तक तमाम वो महिलाएं क्यों इंतजार करें। देखिए, अगर आपको महिलाओं का सिर्फ इसे अगर आप सोच रहे हैं कि ये चुनावी एजेंडा था आपका, तो आप इसमें असफल होंगे। असफल क्यों होंगे? क्योंकि अगर महिलाओं को विश्वास था, वो आप वोट के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि या तो आपको ऐसा मैनिफेस्टो में तो आपने 2014 में डाल दिया था, इतना इंतजार किया, 13 साल से लगातार महिलाएं इंतजार करती रही थी। 2010 में हमने पारित किया था राज्यसभा में, आप उसमें प्रावधान करके इम्प्लीमेंट कर देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन इस तरीके से विपक्षी लोगों को सुना नहीं गया, ये अपने आप में विडंबना है। इसी वजह से हम बार ये कह रहे हैं शास्त्री जी से। लेकिन उससे पहले बाकी 2 मेहमान जुड़े, उनका रिएक्शन जान लेती हूँ। शैलजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेजेपी प्रवक्ता। शैलजा जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सहयोगी सरकार में, और ऐसे में जिस तरीके का विरोध किया जा रहा है, जो 2 अहम मुद्दे, इसके साथ ही फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है कि ओबीसी को भी महिला आरक्षण में जगह दिया जाए। ये जो विरोध है, इस विरोध पर आप क्या सोचते हैं? हाँ जी, हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी सरकार के हर उस कदम का समर्थन करती है जो महिला सशक्तिकरण की ओर है। हमारी पार्टी ऑलरेडी विभिन्न पहलों से इस माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर ही रही है और ग्रास रूट स्तर पर अधिक से अधिक महिलाओं को सक्रिय राजनीति में लाने का निरंतर प्रयास भी कर रही है। और संगठनों के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शीर्ष नेतृत्व जो है महिलाओं को मिलना चाहिए। जहां तक ओबीसी का सवाल है, 2010 में माननीय मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, तब भी ये राज्यसभा में जब बिल पारित हुआ था, तब क्यों नहीं ओबीसी को शामिल किया गया? बाद में कहना कि गलती हो गई है, तो ये तो सभी कहते हैं, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हो गया, तो ये तो बहुत आसान है बाद में कहना, पर उस वक्त क्यों नहीं ये चीज, क्यों नहीं ओबीसी शामिल करी गई? और महिला नहीं कहते, आपके मुख्यमंत्री भी नहीं कहते, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी नहीं कहते कि हम महिलाओं का सम्मान। देखिए, महिला पहलवान बैठी है। ठीक है डॉक्टर रीना, एक बार शैलजा जी को सुन लेते हैं, आपको समय दिया गया था, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार शैलजा जी को सुन लेते हैं। शैलजा जी, अपनी बात पूरी करें। जो बिल है ये एक ऐतिहासिक कदम है और इसीलिए विपक्ष को ये स्वीकार नहीं कर पा रही, इसीलिए इस पे आलोचना ढूंढने के लिए कहीं ना कोई इसको मुद्दा बना रही है। तो हम, जहां तक हमारा जननायक जनता पार्टी का सवाल है, वो इसको पूरी तरह समर्थन करती है। और ओबीसी का ना हम किसी चीज के अगेंस्ट है, ना हम किसी चीज के समर्थन में है, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी चीज को आराम से इम्प्लीमेंट कर देना। इसको पूरे
एक तरीके से कई इसके पहलू होते हैं और पूरा पहलुओं को समझकर तभी कोई चीज लागू करी जाती है। पर हम डेफिनेटली जो ये बिल हुआ है विमेन रिजर्वेशन बिल, इसका हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं और हम इसके साथ हैं। ठीक है शैलजा जी, लौटूंगा आपके पास। कृष्ण कुटेल जी, आपका रुख करूंगी। आपका रिएक्शन क्या है? क्या आपका भी यही मानना है कि 2024 तक ये बिल लागू हो जाना चाहिए? ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने जो जवाब दिया था, क्या आप उससे संतुष्ट है? देखिए श्रावणी जी, आज जो बिल महिला आरक्षण को लेकर के जो पारित किया गया है, पास हुआ है, उसके अंदर हमें एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी से तो जिस देश के अंदर जो है कि वो क्या चाहती है कि जो पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, क्या वो महिलाएं नहीं है? क्या उनको जो है कि आरक्षण के अंदर भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? और रही यहाँ पर जो बात है कि महिला बिल लाने और पास करने की जो बात है, ये बिल तो जो है 1952 के अंदर जो है कि जब इस देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, वो लेकर के आए, लेकिन उस समय जो है कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। और देखिए ये चल करके आगे जो बात चलती रही, तो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार जो है कि इस भारत देश के अंदर रही है और कांग्रेस ने प्रयास किया लाने का, तो विरोध जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है कि बिल को लेकर के ये पास हुआ है, तो लेकिन ये अधूरा जो है कि बिल पास करना ये निहायत गलत है। और दूसरा जो है, जब बिल को पास किया उसको तुरंत प्रभाव से जो है कि लागू कर देना चाहिए। और 2029 जो है कि मौजूद है, 5 साल पड़े, अभी तो 6 साल पड़े, और 6 साल के बाद जो है कि ये लागू करने का काम जो है कि सरकार जो है कि वो करेगी। और ये एक झुंझुना, यानी लोगों को जो है कि झुंझुना दिखाते हैं, महिलाओं को जो है कि झुंझुना दिखाने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी प्रकार से जो है कि आज तक जो है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, ओबीसी को जो है ये आरक्षण जो है कि वो नहीं दे पाए हैं और इन्होंने खाली घोषणाएं करते हैं, चाहे वो 2-3 आरक्षण वाला मामला है, चाहे ओबीसी का मामला है, चाहे महिलाओं का मामला है, तो लेकिन ये इनकी मंशा जो है कि साफ नहीं है लागू करने की, और ये लटका करके जो है इसको रखना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर के जो है कि पहले भी अभी टीना करंदील जी भी जो बोल रही थी कि 2004 के अंदर जो है कि इस बिल को लेकर के आए हैं, तो उस समय शायद जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया हो। तो लेकिन यहाँ पर जो भी है, आज महिला आरक्षण को लेकर के जो है, ठीक है, तो बिल पास हुआ है, तो हम जो है कि हमारी खुशी है, लेकिन उसको लागू करने का भी जो है कि काम जो है कि सरकार शीघ्र करे। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, लौटूंगा आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी, दोनों ही विपक्षी प्रवक्ताओं को आपने सुना, कहीं ना कहीं दोनों का ये कहना है कि ये केवल कागजी बातें हैं और ये धरातल पर नहीं उतरेगा, जुमलेबाजी है ये। टीना करंदील जी शायद कुछ जानकारी लेके नहीं आई या उसको छिपा रही है। आप साहबानों की कैसे महिला होकर इस पर आज तक व्यक्ति किया, या तो मेरा आपसे आग्रह कि इसको खेत प्रकट करिए, उसका समर्थन करिए, क्या कर जाएंगे टीना जी। साहबानों केस में क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण का वो एक ऐसा दौर था जिस समय महिला को अपने जीवन का स्थिति सुधार करने के लिए, कर्जा खर्चा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और क्या हुआ उसका, इन्हीं के जिनको ये भारत का रत्न देने के बाद और उनको राज्य विधाता मानते हैं राजीव गांधी जी, उनकी सरकार ने क्या किया, कानून पेश किया। आज वो लड़कियां जीवन जीने को मजबूर जो मुस्लिम महिलाएं थी, कितना बुरा हाल है उनका, कैसे कैसे उनका जीवन बीत रहा है। साग सब्जी भी बदली कम समय में बदल जाती है, जिस प्रकार महिलाएं उनको बदलती जाती है। उनका जीवन को सुधारने का एक अवसर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसको बदल दिया इन लोगों ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के तुरंत बाद 3 तलाक को एक झटके से समाप्त किया। कितनी महिलाओं का जीवन सुधर गया। अरे उसके लिए कुछ वर्किंग करो, कुछ काम करो। हरियाणा सरकार ने अपने प्राथमिक चुनावों के अंदर, पंचायत और नगर परिषद के चुनावों के अंदर ओबीसी को आरक्षण दिया है, महिला को 33% नहीं, आप अपने हरियाणा की बात कर लीजिए ना,
कितने लोगों को टॉयलेट दिया मुझे बताइए। 538 स्कूलों में लड़कियों को टॉयलेट नहीं है, ये सरकारी हल्फनामा, और ये कोर्ट में पेश हुआ है। आप बोलिए, हरियाणा के ही नहीं बोल पाएंगे आपको क्या लगता है? स्कूल ऐसा नहीं है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, आप से भागना चाहती है, आप किस तरह से भागना चाहती है? आप मजबूरी के अंदर जीने के लिए महिलाओं को बोलने की मुझे साला हो गया था, एक महिला होने के नाते पहली बार। ठीक है डॉक्टर जी, ना एक बार सत्यव्रत जी को उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। और जब तुम गलती कहते हो कि 2004 में हमने पास कर दिया था, तो कारण क्या था, रुका क्यों? वो लोग उस समय भी इस बात के लिए आग्रह था। सिंह जी की पार्टी है, बसपा पार्टी करी थी, ओबीसी का व्यवस्था करो। डॉक्टर टीना, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2024 तक इस बिल को लागू कर देना चाहिए, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगर जब एक कानून लाया जाता है कुछ समय लगता है? जी श्रावणी जी, आपको आपकी शास्त्री जी को बता दूं, पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा कानून बन गया है जो यही नहीं पता कि कब लागू होगा। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी इस देश के लिए? आज आप जो ग्लोबल विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं ना, यदि आप ये बिल अभी पास कर देते तो आप विश्व गुरु बन जाते। हम मान लेते, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हमने तो समर्थन किया है भाई, हमारा बिल है। और तुम्हारे मुंह का दही जम रहा था, आपको नहीं चीज, लेकिन आपके नेताओं ने पूछा कि उसका विरोध क्यों नहीं किया? नाम बदलने पे क्या कर दिया आपने, बताइए? नाम बदलने पे आपको वोट मिल जाएगा। जनता महिलाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा जागरूक महिलाएं हैं, और चाहे वो हरियाणा की हो या पूरे देश की महिलाएं हों। इसलिए आप इस बार जो ये जुमला फेंकने में आप असफल रहे, और ये जुमला आपका हाथों हाथ पकड़ लिया, 4 दिन के अंदर पकड़ लिया जनता ने। सोचिए, और देश में ऐसा कानून हमने कभी सुना ही नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी कर सकती है, और ये हमें उम्मीद जो है ये बीजेपी से ही थी कि वो इस तरीके के काम कर सकती है। देखिए, ये कानून बिल जो है वो पास कर दिया गया है, ऐसे में लगातार विरोध तो किया जा रहा है, खास करके ओबीसी और इसके साथ ही SC ST को लागू करने के लिए इस पर बात कही जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर जोर पकड़ ली है लगातार, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले को चुनावी स्टंट बताया जा रहा है विपक्ष द्वारा। और क्या आप मानने के आने वाले समय में अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आप मुझसे पूछते हैं श्रावणी जी? नहीं, शैलजा जी के लिए मेरा ये सवाल था। हाँ जी, अच्छा, मैं तो ये कह रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस पे पहली बात तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। जहां तक इसको लागू करने का सवाल है, एक प्रक्रिया होती है हर चीज की लागू करने की। अगर उस प्रक्रिया में टाइम लग रहा है तो किस पार्टी को, किस राजनीतिक दल को किसी ने रोका है कि अपने राजनीतिक दल के अंदर वो उसको 33% टिकट ना कर सके? एक मुझे भी तो बोलने दीजिए मैडम। एक बार डॉक्टर टीना शैलजा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको समय दिया गया था, शैलजा जी को बोल लेने दीजिए। डॉक्टर टीना शैलजा जी को बोल देने दीजिए, आपको समय दिया गया था। देखिए, ऐसे किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। 1 मिनट का टाइम मिला, मुझे भी बोलने दीजिए। ठीक है डॉक्टर टीना, जरा शैलजा जी को बोल देने दीजिए, क्योंकि देखिए किसी की भी बात ऐसे भी समझ में नहीं आएगी। किस राजनीतिक पार्टी ने आपको रोका है कि आप अपनी पार्टी में आने वाले इलेक्शन में 33% महिलाओं को ना टिकट दे? आप दे दीजिए, प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। सभी राजनीतिक पार्टी किस चीज का इंतजार कर रही है? जो प्रक्रिया जो लगेगी, आपको कौन रोक रहा है? आप दीजिए उनको, अपना प्रोसेस तो शुरू कीजिए। इस तरीके से आप महिला सशक्तिकरण में प्रूव कीजिए। डिबेट को डिबेट रहने दो, इनको या तो इनका स्पीकर बंद करो, दूसरे का नहीं दे रखा। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, कृष्ण कटेल जी आपका रुक करूंगे, एक बार आपका फाइनल रिएक्शन, क्योंकि क्या आप मान रहे हैं कि देखिए कोई भी बिल लागू होता है तो उससे पहले एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो है थोड़ा समय लगता है? श्रावणी जी, इतना समय नहीं लगता। बिल पास किया है तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। और दूसरा जो है कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यमुना पार पहुंचाने वाले लोग भी जो है कि हाँ में हाँ कर रहे हैं, और ये नहीं पता है कि सरकार जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आप लोगों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो नेगेटिव रिपोर्ट कार्ड है, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे वो उद्योग के मामले, व्यापारी के मामले हो, PS स्कीम के मामले में हो, चाहे
आपका छात्रों के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड टोटली नेगेटिव है और आप की जो जुमलेबाजी की जो है ना आप चलाना चाहते हैं वो चलने वाली नहीं है। पहले आपका चल गया, अभी 15 लाख खाते के अंदर आएंगे, आज तक किसी के खाते के अंदर नहीं आए हैं। और जो आपने परिवार पहचान पत्र जो आपने किया तो उसके अंदर बड़ी खामियां हैं। और दूसरी बात जैसा कि आज बिहार के अंदर जो है कि जातिगत जनगणना जो कराई गई है जिसके अंदर 27% जो है कि वो बीसी है, अति पिछड़ा वर्ग 26% के करीब है, 19% समथिंग शेड्यूल कास्ट है और अनारक्षित जो है वो 15% है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस नीति के तहत जो है कि काम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है कि 15% जो है कि 15% जो है कि वो 85 लोगों का जो है तो खाने का काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो जी समय की कमी है हमारे पास, यहीं पर रोकना चाहूंगी चर्चा का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत शास्त्री जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलजा जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है और ऐसे में लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इसको मुद्दा बनाकर सरकार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करती है या फिर विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर सरकार पर भारी होती है। फिलहाल मसले में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।